अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो ये वाली, और फिर नीचे भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरे सामने क्या है, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था, ऊपर वाला एरिया, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस की होगी, और नीचे का लेवल क्या था, सपोर्ट। तो ये बेसिकली क्या बन गई, जो हमारा थर्ड मार्केट टाइप था फर्स्ट सेशन पे, याद करो, एक था अप ट्रेंडिंग मार्केट, एक था डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, एक था साइडवेज, रेंज बाउंड, कंसोलिडेशन, सारे एक ही चीजें। इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉक ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, एक रेंज के अंदर है। तो जब भी प्राइस ये वाले लाइन के पास या इस जोन के पास आता है, कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है वहां पर जो बोलता है बहुत महंगा हो गया, इसको बेचो। और जब भी प्राइस ये लाइन के नीचे की तरफ आता है, तो यहां पर कोई ऐसा ट्रेडर है जिसको लगता है कि अब यहां से ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, डिमांड क्रिएट होगी और इसको ऊपर जाना चाहिए। यहां पे वापस इसको रेजिस्टेंस मिलती है, यहां पर इसको एग्जैक्ट एरिया पर सपोर्ट या डिमांड, फिर रेजिस्टेंस, देखो फिर सपोर्ट। सो बेसिकली अगर कल के दिन ये स्टॉक यहां पर गया, ठीक है, और यहां मान लो इसने शूटिंग स्टार बना दिया, इजीली बना सकता है, या बेयरिश हरामी बना दिया, या हैंगिंग मैन, ये सारे बेयरिश पैटर्न है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि हाँ वापस घूम के इधर टच करने आ सकता है, क्योंकि आपने पहले देखा है कि ये रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है, और बेयरिश पैटर्न भी आपको इधर मिल गया जहां पर वो पलट सकता है, क्योंकि आपने प्रीवियसली देखा है उस जोन पर वो रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो ये रेड सर्कल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां लिया, इधर भी लिया, फिर वापस इधर, अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट चांसेस आर अगेन यहां से गिर के नीचे आ जाए। तो ऊपर की लाइन क्या होगी एक सेटअप में, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो एक रेंज है, लेट्स से ये अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। तो बेसिकली जो आपको रेंज दिख रही है उसमें जो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, RNS। तो अगर सपोर्ट पे आया, ठीक है ना, सपोर्ट पे आके तोड़ दी लाइन, सपोर्ट की लाइन, एग्जाम्पल लो कि सपोर्ट पे ये खड़ा है और इसने नीचे की तरफ रेंज ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर इसका मतलब अब ये और नीचे जा सकता है। कहां तक जाएगा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये नीचे रेंज ब्रेक डाउन कर दे तो मतलब ये और नीचे जा सकता है। सिमिलरली अगर ये ऊपर गया और मान लो यहां से बार बार वो नीचे आ रहा था, इधर भी नीचे आया, इधर भी नीचे आया, इधर भी नीचे आया, तो कोई ऐसा बड़ा पैसा है जिसको लगता है ये प्राइस बहुत गंदा है, यहां से इसको गिरना ही चाहिए, बहुत महंगा हो गया, लेकिन इस दिन पर वो सो रहा है, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा। अगर वो एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, फिर ये जो बैरियर था अगर बीट हो गया और इसके ऊपर चला गया इंडेक्स या स्टॉक या क्रिप्टो, तो ये एक्सपेंशन ऊपर की ओर कर सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। आउट मतलब ऊपर की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ। तो ये हो गया ब्रेकआउट, ये हो गया ब्रेक डाउन। सपोर्ट टूटेगा तो ब्रेक डाउन होगा ऑफ कोर्स, रेजिस्टेंस टूटेगा तो ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो भी है टीचेबल पे, बट आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऊपर वाला एरिया होता है जहां से स्टॉक गिर सकता है, रेजिस्ट करेगा। सपोर्ट मतलब कोई सहारा दे रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है, तो वहां से वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी तक सबको ये समझ में आया तो एक बार यस लिखो, फिर मैं आपको एंट्री एग्जिट समझाऊंगा। ओके, नाउ कमिंग टू एंट्री एग्जिट। ठीक है, अभी आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने सीख लिया, उसके बाद हमने 8 पैटर्न्स जो कैंडल के थे वो भी डिस्कस किए थे। अब गोल्डन रूल याद रखो कि कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में हमें अगर एंट्री करनी है तो कैंडल का साइज मैटर नहीं करता, कैंडल का शेप मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर भी इतना मैटर नहीं करता जितना कैंडल की प्लेसमेंट मैटर करती है। इसको लिख लो, रट लो, जो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंडल की प्लेसमेंट, कहां पर वो कैंडल बन रही है। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैंडलस्टिक्स जो उसका बेसिक है, उसके बाद कैंडल कहां बन रही है, ऊपर बन रही है अप ट्रेंड में, नीचे डाउन ट्रेंड में, रेंज के अंदर, किधर, कौन सी कैंडल है बाद में देखेंगे, पहले देखो वो कैंडल बन कहां रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या डिस्कस किया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। एक लाइन ऊपर की बना दी रेजिस्टेंस वाली, एक लाइन नीचे की बना दी सपोर्ट की।
ठीक है ना। यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां पर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। अब हम यहां पर हैं, एकदम बीच में, एकदम हम इसके लेवल के बीच में है। और आप देखते हो कल मार्केट खोल के ये वापस ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद अब इसने क्या किया, यहां पर एक पैटर्न बनाया इस तरीके से। ठीक है, इसने एक प्राइस एक्शन का बोलो या कैंडल स्टिक का हमारा एक पैटर्न बनाया, और इस कैंडल का नाम हो गया, फर्स्ट कैंडल इज रेड इन कलर एंड सेकेंड कैंडल इज ग्रीन इन कलर। आपके सामने ये पहली कैंडल देखो मैंने रेड कर दी, और सेकेंड कैंडल ग्रीन। अब ये कैंडल का जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, इसका चैट पे नाम बताओ एक बार, जो अभी सीखा है इसका नाम क्या है? बुलिश इंगल्फिंग। नाउ इफ आई गिव यू अ सिचुएशन कि आपके सामने ये बुलिश इंगल्फिंग है और ये चार्ट है, तो आप खरीदोगे यहां पर? विल यू बाय और नॉट? करेक्ट, नहीं खरीदना। रीजन, बुलिश इंगल्फिंग ऑफ कोर्स बोल रही है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, बुलिश है, लेकिन बन कहां रहा है? बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है रेजिस्टेंस पे। तो अगर कोई बुलिश पैटर्न रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा, उस पे ना बाय करना है ना सेल करना है। नोटबुक लो और लिखते रहो। कोई भी बुलिश पैटर्न अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पर मिल रहा है, जहां से वो पहले पलट चुका है नीचे की तरफ, तो आप बाय नहीं करोगे, चाहे कितनी भी बड़ी कैंडल हो, चाहे कितनी भी ग्रीन दिख रही हो, कुछ नहीं करना। एक हमारा फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने यहां पर ये कैंडल बना दी रेड कलर की। अब ये कैंडल है बेयरिश, आई अग्री, रेड कलर है, बेयरिश है, लेकिन बन कहां रही है? ये फॉर्म हो रही है एट सपोर्ट। तो अगर बेयरिश कैंडल सपोर्ट पे फॉर्म होगी, कभी भी ना बाय करना है ना सेल करना है, कुछ नहीं करना। ये पहला रूल है कि प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल स्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस कैंडल का नाम शूटिंग स्टार इसीलिए है, इस कैंडल का नाम शूटिंग स्टार इसीलिए है जब ये अप ट्रेंड में बनेगी। अगर ये अप ट्रेंड में बन के रेड कलर की हो, तब जाके ये शूटिंग स्टार है। इसको शूटिंग स्टार बोल ही नहीं सकते आप। ये जो पैटर्न है इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलते, ना ही ये बेयरिश पैटर्न है। और अगर इसका कलर मैं ग्रीन कर दूं तो ये बुलिश है, फिर तो ऊपर जाएगा स्टॉक। अगर इसका कलर मैं यहां से ग्रीन कर दूं तो ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। इन्वर्टेड हैमर बुलिश पैटर्न, सपोर्ट एरिया बुलिश एरिया, इन्वर्टेड हैमर एट सपोर्ट, बुलिश इंगल्फिंग एट सपोर्ट, हैमर एट सपोर्ट, बुलिश हरामी एट सपोर्ट। परफेक्ट, खरीदो। बुलिश भी एरिया है, सपोर्ट का जोन है, वो वाला बंदा खरीदने आता है, वो उसको लगता है कि ये प्राइस सस्ता है, आएगा वापस। साथ में बुलिश कैंडल भी मिल गई, तो फिर यहां से ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर आपको बुलिश पैटर्न ये देखो ये मिला, तो बाय नहीं करना। यहां पे आपको हैमर भी मिल गया, हैमर इसको बोलेंगे नहीं, ठीक है, कैंडल ग्रीन है, लेकिन कोई भी बुलिश आपको कैंडल यहां पर मिल गई ग्रीन कलर की, कुछ नहीं करना, ना बाय ना सेल, सेम नीचे की तरफ। तो ये फर्स्ट रूल। अब अगर मिल गया बुलिश पैटर्न सपोर्ट पे, एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे सपोर्ट पे हैमर बन गया, तो बाय करना कहां है? तो ये हर एक कैंडल का यूनिवर्सल रूल है कि आप बाय करोगे इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है ना। कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, मान लो ये कैंडल फॉर्म हुई, इसमें ऊपर थोड़ी सी विक है, तो ये विक भी इसका पार्ट ही है कैंडल का, हमने डिस्कस किया था। तो कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस, जो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है, मतलब आपका स्टॉप लॉस इतना होगा, और आपका टारगेट अभी के लिए, अभी आप सीख रहे हो, तो जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट, जितना ये स्टॉप लॉस है ना, उतना ही आपका टारगेट होगा। सेम अगर शूटिंग स्टार बना ऊपर, ये रहा, तो शूटिंग स्टार में आपको सेल करना होगा क्योंकि बेयरिश है। अगर आप सेल करोगे तो कहां करोगे? कैंडल के लो के नीचे। कैंडल के लो के नीचे मतलब कैंडल का लो टूटना चाहिए, ये कैंडल के नीचे एक और कैंडल बननी चाहिए। अगर एक शूटिंग स्टार यहां बन गई, उसके बाद यहां पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, ये लो टूटा ही नहीं, ग्रीन कैंडल यहां बनी और ये ऊपर ही जाता गया, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि नीचे आएगा। शूटिंग स्टार बना है, लेकिन
इसका फॉलो अप आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप का मतलब क्या हुआ, ये कैंडल का लो टूटना चाहिए। ये कैंडल का लो टूटा मतलब इसके बाद एक और या उसके अगली कैंडल या कभी भी ये लो जब टूटने लगा तब जाके आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, देन यू विल शॉर्ट सेल। कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका होगा स्टॉप लॉस, ये होगी एंट्री, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट। सेम अगर बुलिश पैटर्न बने नीचे, मान लो इन्वर्टेड हैमर, ये रहा इन्वर्टेड हैमर, कैंडल कलर ग्रीन, अब बाय कहां करोगे? अब ऐसा हो सकता है कि अगली कैंडल रेड बन जाए, फिर रेड और ये नीचे जाता रहे, बहुत प्रोबेबिलिटी है, दोनों साइड की है। लेकिन फिर आपको ना बाय करना है ना सेल करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर सपोर्ट पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल गया और उस इन्वर्टेड हैमर का ये कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका फॉलो अप भी आ गया, विच मींस कि अगली कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तब आप क्या करोगे? यहां पर बाय किया, दिस इज योर एंट्री, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस उतना आपका टारगेट। तो दिस इज एंट्री एंड एग्जिट फॉर कैंडलस्टिक्स। चाहे बुलिश इंगल्फिंग हो, बुलिश इंगल्फिंग अगर बन गई मान लो, तो बुलिश इंगल्फिंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर एंटर करोगे, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, इतना हो गया स्टॉप लॉस, कैलकुलेट कर लो 10 पॉइंट है 20 पॉइंट, अगर ये देखो प्राइस राइट कॉर्नर पे 328 आ रहा है, एंट्री 328, स्टॉप लॉस 326, ₹2 का आपका स्टॉप लॉस है मान लेते हैं। 28 पर खरीदा, 26 पे काट दोगे अगर घूम के नीचे आया तो 330 का आपका टारगेट हो जाएगा। ऐसे ट्रेड को प्लान करना है, ये सिर्फ एक टूल है जो सिखा रहा हूं कि एंट्री एंड एग्जिट होती क्या है, लेकिन मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कैंडल की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय सेल सब कर लेते हैं लेकिन गलत जगह पे करते हैं, तभी लॉस होता है। अगर एंट्री सही होगी, सही जगह पर आप एंटर करोगे तो विनिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। 70% जीतने के चांस है, 30% हार भी गए कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगर आप कम खोगे और ज्यादा कमाओगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है, रिस्क कितना ले रहे हो कमाने के लिए, वो भी आपके फेवर में होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन जो अभी मैंने सिखाया एंट्री एग्जिट और प्लेसमेंट, सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार यस लिखो चैट पे, सबको लिखना है अगर समझ में आया तो, और अगर डाउट है तो चैट पे पूछो। ब्रेक करने के बाद ये कैंडल है मान लो ग्रीन कलर की या रेड कलर की, अगर रेड कलर की कैंडल है और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बना है तो कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना है। यहां पर ये जो लोएस्ट पॉइंट है अगली कैंडल तोड़ दे नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट करोगे। रेड मतलब बेयरिश और ग्रीन मतलब बुलिश। टाइम फ्रेम वुड बी डिस्कस्ड लेटर, टाइम फ्रेम अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं है, ठीक है? कैंडल तो क्लोज करने का वेट ऑफ कोर्स करना ही है ना, तभी तो कैंडल फॉर्म होगी। जैसी ही कैंडल फॉर्म होगी देन यू विल एंटर। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। लेट्स से ये रेंज है, ठीक है, आपके सामने ये रेंज बनी हुई है और यहां पे अब ऊपर मार्केट गया और ऊपर जाके इसने एक यहां पर शूटिंग स्टार बना दिया। एग्जाम्पल लो, इस तरीके से शूटिंग स्टार बन गया। अब शूटिंग स्टार बनने का ये मतलब नहीं कि ये गिरेगा, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है अगली कैंडल ग्रीन बन जाए, अगली कैंडल ग्रीन बने और ये हाई को काट के रेंज ब्रेकआउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसको शॉर्ट करना है, इफ यू वांट टू गो शॉर्ट ऑन दिस स्टॉक, ये ब्लैक लाइन जो कैंडल का लो है इसके नीचे आप अपना एंट्री का ऑर्डर डालोगे। पहले ये कैंडल बन गई, 15 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जो भी बनने के बाद अगली कैंडल या उसकी अगली या कभी भी जैसे ही ये कैंडल का लो नीचे की तरफ तोड़ेगी उसको हम फॉलो अप बोलेंगे, वहां पर आप एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये कैंडल का हाई। अब अगर आपका स्टॉप लॉस इतना है तो आपका टारगेट मिनिमम जितना स्टॉप लॉस उतना रखना है, गिर के यहां तक भी आ सकता है। वो ट्रेलिंग रिस्क मैनेजमेंट सब हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए ये सेटअप बना तो आप क्या करोगे? शॉर्ट। सेम यहां से घूम के नीचे आया और यहां पर हैमर बना दिया तो हैमर के हाई के ऊपर बाय, ये स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट। अब समझ में आया सबको? फिर से यस लिखो एक बार चैट पे, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट सेशन इसी का ही कंटिन्यूशन होगा ऑन पैटर्न्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स कैंडलस्टिक्स को जोड़ के कैसे बनते हैं। फिर एक और टूल, ऐसे 6 टूल्स हैं
सारे टूल्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखाया जाएगा और फिर आप चाहो तो एक दो क्वांटिटी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, तब तक नहीं करना। बाकी जिसको करना है वो करेगा। मेरा यही एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप नहीं करोगे 3 महीने के लिए तो आपका कैपिटल बच जाएगा, वरना खत्म हो जाएगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी जो और डाउट है मेंटर को बोलो कल के दिन आपका सेशन ले।